कि बंदा अपने रब के करीब आए। अल्लाह। हम जब कुरान करीम की तरफ गौर करते हैं तो कहीं आता है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह, मेरे बंदे मेरी तरफ दौड़। और फिर हम देखते हैं कहीं तो आता है तूबू इलल्लाह, वाह जी वाह, आजा मेरे बंदे मेरी बारगाह में आजा, मुझसे माफी मांग ले। फिर हम कहीं देखते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वाह जी वाह, ए मेरे बंदे मुझसे मायूस नहीं होना। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत चाहती है कि बंदा अपने रब के करीब जाए, उसकी रहमतों को हासिल करे। और उसने निजाम इतना प्यारा बनाया इस रहमत को हासिल करने के लिए कि साल में हमें इस तरह के दिन दिए, इस तरह के अय्याम दिए कि हम उन रहमतों को पा सकते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हाजिर होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत 27 रजबुल मुरज्जब देकर उनको करीब बुला लेता है। कभी वो शबे बारात की रात देकर के ऐसे लम्हे दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि बंदा उसकी रहमत को हासिल करे। शबे बारात की साथ दी तो हासिल कर ले, और अगर फिर नहीं तो बंदा पूरे माह रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया और उसकी रहमत को हासिल करने का एक ऐसा जबरदस्त इंतजाम फरमाया कि हर रोज अफ्तार के वक्त में 60,000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजादी मिल रही है। और फिर ये तो पूरा रमजान अल्लाह की रहमतें बरसती रही। एंड का जो आखिरी अशरा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें खुसूसी पैकेज अता फरमाता है मुतकिफिन हज़रात को कि अगर कोई इत्तिकाफ करेगा तो वो रहमतें तो मिलेंगी जो मिल रही है इस पूरे महीने के अंदर, साथ साथ जो है वो 2 हज और 2 उम्रे का सवाब भी उसको मिल जाएगा। तो यूं हम देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह का तसलसल कायम किया रहमतों को हासिल करने के लिए कि बंदा अपने रब के करीब जाए तो उसकी रहमतों को बआसानी हासिल कर सकता है, मगर यह कि वो करीब जाने के लिए तैयार हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत चाहती है अपने बंदे को बख्शना। हम कोई भी अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से करते हैं, उसकी दी हुई तौफीक से ही अमल हम कर पाते हैं। तो अब जो हमने अमल कर लिया, अमल करने के बाद भरोसा उस अमल पर नहीं करना, भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर करना है। कर तो रहे होते हैं, कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें रियाकारी का बहुत सा हिस्सा शामिल हो जाता है, वो नेकी कामिल नहीं हो पाती। तो अब हमने, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा अदल करने वाला है, अगर वो अदल से काम लेता बज़्म महशर के अंदर तो मुमकिन है हमारी पकड़ हो जाती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर इंसान को भरोसा करना चाहिए। अमल कर लिया, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखे, उसकी रहमत शामिल हाल रहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमा देता है। और फिर आप देखें ये रहमत फकत नेकों को ही नहीं मिलती, सुभान अल्लाह, ये रहमत बदों की तरफ भी पहुंचती है। जी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुआ फरमा रहे थे, आपने फरमाया या रब, आपने फरमाया या रब। तो जैसे ही आपने ये अल्फाज मुनाजात के कहे या रब, तो आवाज आई लब्बैक, लब्बैक या मूसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या रब्बल आलमीन, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ। बोला तू मुझे कहता है लब्बैक, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मुझे ये बात बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मुझे या रब कहे तो मैं उसे कहूँ लब्बैक। अल्लाह। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, क्या तेरा ये मामला फ़कत नेकोकारों के साथ ही है, फरमा बरदार बंदों के साथ ही है? तो रब अज़्ज़ व जल फरमाता है कि नेकोकार फरमा बरदारों के साथ तो है ही, लेकिन गुनाहगारों के साथ भी है। अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अल्लाह, फरमा बरदारों का मामला समझ में आता है कि उनकी इताअत के सबब से उनकी तरफ लब्बई कहता है, नाफरमान लोग जो हैं उनकी तरफ लब्बई कहता है, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ए मूसा, नेकोकार बंदे ही अगर मेरी तरफ आए और मैं उनकी तरफ रहमत की तरफ मुतवज्जे हूँ तो फरमाया ये तो ठीक है, मगर फरमाया कि वो जो नाफरमान बंदे हैं मेरे, अगर मैं उनकी बुराई का बदला बुराई के बजाय अपने एहसान के साथ ना दूं तो और किसके साथ दूं? मेरी जूदो करम, मेरी जवादो सखावत का पता कब चलेगा? कि जब मैं उन नाफरमानों का बदला एहसान के साथ दूंगा। बंदा अमल कर ले, अमल करने के बाद अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहे कि उसकी रहमत शामिल हाल रहती है, बंदे की बख्शिश हो जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।